अच्छाई और बुराई का मतलब दो अलग अलग तरीकों से शुरू हुआ था। पहला, ताकतवर और ऊंचे वर्गों के लोगों के नजरिए से, रूलिंग रेसेस एंड कास्ट्स। जो इंसान अच्छाई का बदला अच्छाई से और बुराई का बदला बुराई से देता था, यानी जो शुक्रगुजार और बदला लेने वाला होता था, ग्रेटफुल और रिवेंजफुल, उसे अच्छा कहा जाता था। जो इंसान कमजोर होता था और बदला नहीं ले सकता था, उसे बुरा कहा जाता था। जो इंसान किसी ताकतवर समुदाय का हिस्सा होता था, जिसमें सब लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होते थे और एक जैसे एहसास रखते थे, एक जैसी फीलिंग, वो अच्छा कहलाता था। और जो कमजोर या दबे हुए लोगों के झुंड में होता था, जहां कोई आपसी जुड़ाव नहीं होता था, वो बुरा कहलाता था। अच्छे लोग एक जाति जैसे माने जाते थे और बुरे लोग बस एक बिखरी हुई भीड़ जैसे रेत या धूल। काफी समय तक अच्छा और बुरा का मतलब ऊंचा और नीचा, मालिक और गुलाम के बराबर माना जाता था। लेकिन दुश्मन को बुरा नहीं माना जाता था, क्योंकि दुश्मन भी बदला ले सकता था। जैसे होमर के समय में ट्रोजन और ग्रीक दोनों अच्छे माने जाते थे। बुरा वो नहीं था जो नुकसान नहीं करता, बल्कि वो था जिसे लोग नीचा समझते थे। अच्छे लोगों के समाज में अच्छाई एक तरह से खून में होती थी। वहां से बुरा इंसान पैदा नहीं हो सकता था। अगर कोई अच्छा इंसान कुछ गलत कर देता था, तो लोग कहते थे कि उस पर किसी देवता का असर हो गया है, जिसने उसे पागल या अंधा बना दिया है। दूसरी तरफ दबे कुचले और कमजोर लोगों के नजरिए से हर इंसान, चाहे ऊंचा हो या नीचा, दुश्मन जैसा लगता था। लालची, निर्दयी, स्वार्थी, उनके लिए बुरा हर इंसान की पहचान थी। यहां तक कि उनके भगवान भी बुरे माने जाते थे। अच्छाई, हमदर्दी या मदद जैसी चीजें भी उन्हें शक यानी सस्पिशन लगती थी, जैसे कोई चाल, धोखा या छल। उनके अंदर ऐसा डर बैठा हुआ था कि उनमें आपसी जुड़ाव बहुत मुश्किल से पैदा हो पाता था, और अगर होता भी था तो बहुत सतही रूप में। जहां भी इस तरह की अच्छाई और बुराई की सोच फैली, वहां इंसान, उसकी जाति और उसकी नेशन के मिट जाने का खतरा हमेशा बना रहा। हमारी आज की नैतिकता, हमारी आज की मोरालिटी असल में उन्हीं पुराने ताकतवर वर्गों और जातियों की नींव पर बनी है।